आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब एनी जनरल पॉइंट। यहाँ पर और क्या ऐड कर सकते हैं, एनी जनरल पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक्सियल इक्वेटोरियल, क्या क्या आता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। हाथ हटाइए, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल का दूसरा नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा नाम क्या है, उसी का तीसरा नाम क्या है, इंड एंड पोजीशन। चौथा नाम क्या है, टेन ए पोजीशन। इतने नामों से जाना जाता है, इतने नामों से जाना जाता है। तो मान लीजिए आपका डाइपोल है, या ए है और ये क्या है, बी। इनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, जैसे सपोर्ट इज दैट। यहाँ देखिए ये आपका डाइपोल हो गया, ठीक, ये डाइपोल हो गया। डाइपोल का ये क्या है, इधर बनाता हूँ, ये आपका डाइपोल है, ठीक। यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू लिया आपने, यहाँ पर चार्ज क्या लिया, प्लस क्यू। और डाइपोल का मिड पॉइंट क्या था, ओ। और डाइपोल का डिस्टेंस कितना होता है, 2l। तो ये यल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, यल होगा ना। अरे बोल, अच्छा ध्यान से समझिए। तो इस पॉइंट पर हमको अगर पोटेंशियल फाइंड करना है यहाँ पर, तो पोटेंशियल फाइंड करना है तो डाइपोल के मिड पॉइंट से या पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r। तो यहाँ पर जब आप पोटेंशियल फाइंड किए थे तो फॉर्मूला आएगा Vp = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर का। अच्छा अब ध्यान समझिए, डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होता है ना। तब डाइपोल का डायरेक्शन यूं है, यहाँ क्यू नहीं था, पी था। क्यू नहीं था, क्या था, पी। तो डाइपोल का डायरेक्शन यूं है, इसी के एलांग जा रहे हैं, तो एंगल कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि एक्सियल लाइन पर एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब कह रहा है कि नहीं, इसके खोपड़ी पे चाहिए। कहाँ चाहिए, खोपड़ी पर। खोपड़ी मतलब राइट बाई सेक्टर, ओ आर ब्रॉड साइड पोजीशन, ओ आर ट्रांसवर्स पोजीशन, ओ आर इक्वेटोरियल पोजीशन, ओ आर टेन बी पोजीशन। इतने नामों से जाना जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये तो समझ में बात आ रही है कि ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस क्या है आपका R, समझ रहे हो ना। तो ये डिस्टेंस R है और ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है, ये P है। ये P का क्या है डायरेक्शन, भाई डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डायरेक्शन किधर से होगा, -a से -q चार्ज से +q चार्ज। अब देखिए तो यहाँ पर तो हम लोग निकालते थे तो फार्मूला आता था पोटेंशियल का, क्या आता था, 0 आता था। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना मिलता था, 90 डिग्री। अब मान लीजिए पूछ दे यहाँ पर, जैसे सपोर्ट दैट 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो वैसा कोई अभी आपके फार्मूला हमने प्रूफ नहीं कराया, समझ रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव डेरिवेशन तो आपका हो गया सिलेबस का, समझ रहे हो, एक्सियल और इक्वेटोरियल। लेकिन नीट में या किसी अदर एग्जाम में पूछ देता है कि डाइपोल के कारण 45 डिग्री पर, डाइपोल से 45 डिग्री पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका मतलब आपको साइन कास टेन उस फार्मूला में अगर आ जाता है, अगर हमें मालूम हो जाता तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। बात समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, P, जहां पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए सपोर्ट दैट ये हमारे पास डाइपोल हो गया, या इधर फिगर बना देता हूं, इसको मिटा दूं ना, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया, डाइपोल का यह मिड पॉइंट हमने क्या माना, O, और ये पॉइंट क्या है, A, और ये पॉइंट क्या है, B। A पर कैसा चार्ज ले लें, B पर कैसा चार्ज ले लें, +q। इतनी बात समझ में आया। A O के बिटवीन, चूंकि डाइपोल लेंथ का डिस्टेंस कितना होता है, डाइपोल लेंथ = कितना होता है, 2l। तो 2l होता है, तो यानी A से B 2l है, तो A से O कितना हो जाएगा, समझ में आया। ये A से O कितना हो जाएगा, अरे बोल, और O से B कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब ध्यान समझिए, अब हमको डाइपोल से थीटा एंगल पर एक पॉइंट मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट P। तो ये हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक। और इस डाइपोल से यह OP कितने एंगल पर है, तो थीटा एंगल पर है। इतना समझ में बात आया, बोलो। अब देखिए पॉइंट A से पॉइंट P
ये हमने एक लाइन ड्रा किया, पॉइंट ए से पॉइंट पी हमने क्या किया, लाइन ड्रा किया, तो ये डिस्टेंस पता नहीं है। फिर हम एक लाइन ड्रा करेंगे पी से बी तक का। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको किससे निकाले थे, इंटीग्रेशन। किससे फाइंड किए थे, इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिए, तो इसके माइनस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए ना, अरे बोल, तो ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अब देखने में कैसा लिखता है, जब आपको यहां पर ये डाइपोल रखे थे, ध्यान से समझिए, तो डाइपोल रखे थे, तो ये डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आर था, अरे बोल, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, ये एल था, ये ओ था, ये क्या था, ए था, ये क्या था, बी, तो ये 90 डिग्री हुआ, तो बोल 90 डिग्री हुआ ना। तो ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, तब पाइथागोरस थ्योरम हम लगा नहीं सकते। बात समझ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा नहीं पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे तो कोई ज्योमेट्रिकल फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करें। तो ध्यान से समझिए, इस लाइन को हमने इधर थोड़ा सा बढ़ाया, यहां पर कर दिया, ठीक, और इसको ड्रा कर लिया। इस पॉइंट को हमने ये ड्रा कर लिया, इस पॉइंट को हमने एन मान लिया। क्या मान लिया, एन। अब ये कैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर, बोलो, ये कैसा दिख रहा है, और ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, किस कंसेप्ट से, अल्टरनेट एंगल से, तो ये थीटा होगा। अब हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, बोलिए। तो और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस। तो बाकी जो बच रहा है ना उसको क्या मानेंगे, बेस। मान सकते हैं ना, बाकी जो बचेगा उसे क्या मानेंगे, बेस। समझ में आ रहा है। तो ओ बी इजिकल टू ओ एन इजिकल टू क्या है, बेस। ए एन इजिकल टू क्या है, परपेंडिकुलर। और क्या है, ए ओ इजिकल टू क्या है, ये कितना है, एल है। कितना है, एल। अब ध्यान समझिए, अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि ए पी, क्या लिख सकते हैं, ए पी, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, पी एन। क्या लिख सकते हैं, पी एन। नहीं समझे, ये ए पी जितना होगा उसी के लगभग क्या होगा आपका, पी एन होगा। समझ रहे हैं, उसी के अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, पी एन होगा। तो अब चूंकि ओ पी आपको पता है, ओ पी क्या है पता है, ओ एन पता नहीं है। देखो ओ एन पता है, बोलो, ओ एन पता है, नहीं पता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी अप्रॉक्सीमेटली पी एन, यानी ए पी अप्रॉक्सीमेटली पी एन कहें या एन पी कहें, पी एन कहें या एन पी कहें। तो ए पी के इक्वल क्या है आपका, पी एन है। एज वी नो दैट हम डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट से जहां पर भी पोटेंशियल फाइंड करते थे या इंटेंसिटी फाइंड करते थे उसका डिस्टेंस क्या मानते थे, तो स्मॉल आर मानते थे ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये तो पता हो गया आर, बट ये पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, पी एन या एन पी इज इक्वल टू ओ एन प्लस ओ पी, ओ एन प्लस। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं ओ पी प्लस ओ एन। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात। अब ओ पी आर है, ओ पी क्या है, आर है, प्लस ओ एन, प्लस क्या हो गया, ओ एन, और यह क्या हो गया, ए पी। अब हमको ओ एन चाहिए, क्या चाहिए, ओ एन। तो आप याद कीजिए, पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, होता है ना। इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कास, इसको बोलेंगे आप टेन थीटा।
बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपान, तो यहां आप रखते हैं कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो ये थीटा हो गया, ये बेस है और ये क्या है, तब बेस क्या है, ओ एन है ना, तो ओ एन अपान ओ ए, बेस अपान हाइपोटेनस ना, तो ओ एन अपान ओ ए, ओ एन अपान क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, ओ एन अपान क्या लिखेंगे, ओ ए। अब देखिए ओ एन ही तो हमको चाहिए, ओ ए क्या है, एल है, तो आप लिख सकते हैं ओ एन अपान एल। तो ओ एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल कास थीटा, क्या लिखेंगे, एल कास थीटा। तो आपको ए पी मिल गया, ए पी इज इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली आर प्लस एल कास थीटा। अब ध्यान समझिए, फिगर पहले बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद ये आप लिखेंगे लेट ए बी इज अ डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ कितना 2l, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ओ जो आपने माना है यहाँ, यह डाइपोल का क्या है, सेंटर है। फिर हमने लिखा P इज अ पॉइंट एट एन एंगल थीटा, किससे, एट अ डाइपोल, डाइपोल से थीटा एंगल पर कौन है, OP है, कौन है, OP है। वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, लेट OP इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पता है ना, पता है ना। तो ये तो आर हम लोग लिख रहे थे, यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस है, माइनस क्यू चार्ज से, दैट इज एपी है, क्या है, एपी। तो देखिए यही ना डिस्टेंस है, एपी हमने फाइंड किया, बोलो। तो लिखेंगे इलेक्ट्रो, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रो, यहाँ नहीं थोड़ा नीचे, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इतना बात समझ में आया। तो क्या लिख लें इसको, V1 लिख लें या VA लिखेंगे, लिखेंगे ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, समझ बात आया, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू हम क्या करेंगे Q अपान R के जगह पर क्या रखेंगे AP, समझ बात आ रहा है। अब देखिए ओ आर V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और AP की वैल्यू क्या है, R प्लस एल कास थीटा, तो लिखेंगे R प्लस एल कास थीटा। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ में रहे हैं ना, बोलिए। ये पोटेंशियल हुआ, तो इसको आप लिख लेंगे ना, ये बात समझ में आया यहाँ तक। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण कहाँ देखेंगे, पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस, क्या लिख लें, V2 लिख लें, बोलो। तो V2 इज इक्वल टू 1/4, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या है मिस्टेक है, ये माइनस के कारण देखे है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, अब डिस्टेंस क्या लिखेंगे BP लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे BP लिखेंगे। ये क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से समझिए, आपको BP पता नहीं है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बन रहा है कहीं पर, तो इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे लाइन ड्रा करेंगे। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, वेरी गुड, ये हो गया हाइपोटेनस।
और थीटा के सामने वाले को, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। बोलो, तो इस पॉइंट को, आर को मैं इधर लिखता हूं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या है, ये यम है। क्या है, यम। अब ध्यान से बात समझिए, अब आपको बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओपी इक्वल टू कितना है, एल। अब हमको ओ एम पता नहीं है और ओ बी एम भी पता नहीं है। समझ बात आ रही है, समझ बात आ रही है। तो करेंगे क्या, बिल्कुल जो कंसेप्ट यहाँ अपनाए हैं वही कंसेप्ट हम अपनाएंगे। समझ रहे हैं ना, बोलो। अब देखो, तो हमको चाहिए क्या, बीपी चाहिए, यही चाहिए ना, बोलो। तो अब सुनो, अब यहाँ पर देखो ये लाइन ड्रा किए हैं, तो ये हम लिखेंगे इन ट्रिंगल क्या, बी ओ एम। यहाँ पर भी हमने ट्रिंगल लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, ट्रिंगल ओ एन ए। यहाँ पर कौन सा ट्रिंगल लिया था, ट्रिंगल ओ एन ए, ये वाला ट्रिंगल ओ एन ए, समझ रहे हो, ट्रिंगल ओ एन ए। यहाँ पर ओ बी एम, ओ बी एम क्या ले लें, ओ बी एम। अब ध्यान समझिए, इस ट्रिंगल में तो हमको चाहिए क्या, बीपी। तो बीपी अप्रॉक्सीमेटली एम पी, अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे, एम पी या पी एम। इतना बात समझ में आया, बोलो। तो अब हमको पी एम पता नहीं है, तब हम क्या करेंगे। अब देखिए, पी एम पता नहीं है, तो ये तो पता है ना हमको, क्या, ये पता है आपका क्या, ओपी। ओपी में से ओएम को माइनस कर देंगे तो एमपी मिल जाएगा। नहीं समझे, आपको ओपी पता है, तो ओपी में से आप ओएम को माइनस करोगे, एमपी मिल जाएगा। बोलो, तो क्या लिखोगे पीएम की जगह पर, ओपी ना, ओपी माइनस ओएम लिखोगे। अब चूंकि मेरे प्यारे बच्चों ओपी, ओपी क्या है, आर है, तो यहाँ लिखेंगे आर माइनस क्या लिख देंगे, ओएम। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हमको चाहिए ओएम, क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए था, ओएम, यहाँ ओएम चाहिए था, यहाँ पर क्या चाहिए, ओएम। तो जिस तरह हम यहाँ यूज किए हैं फार्मूला ये ट्रिग्नोमेट्री का, वैसे यहाँ पर भी तो यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, ये थीटा है ना, तो कास थीटा इज इक्वल टू, बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ओएम है, बेस क्या है, ओएम। तो कास थीटा इज इक्वल टू, बेस आपका क्या है, ओएम, क्या है, ओएम, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ये हो गया ओएम, हाइपोटेनस क्या हो गया, ओबी। समझ बात आया। तो ओएम और ओबी क्या है, एल है, ओबी क्या है, एल है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ओ आर ओएम, ओएम इज इक्वल टू, ये एल इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा एल कास थीटा, आएगा ना। सो एम पी बीपी अप्रॉक्सीमेटली आर माइनस ओएम की वैल्यू क्या हो गया, एल कास थीटा। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। दिस वैल्यू आर पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू बीपी इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। द पुट द वैल्यू कॉमन भैया बीपी,
किसमें बाबू? इन इक्वेशन। समझ बात आ रहा है? तो इक्वेशन सेकेंड यही है, यानी V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q रखेंगे अपान R माइनस L कास। इतनी बात समझ में आया? बोलो। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये क्या हो गया? थर्ड। अब नेट पोटेंशियल क्या फाइंड करेंगे? नेट पोटेंशियल। ये मिटा दूं। अब देखिए नेट पोटेंशियल फाइंड किया जाए तो नेट पोटेंशियल के लिए चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं? कॉमन अलजेब्रिक सम करते हैं। कॉमन अलजेब्रिक क्या करते हैं? सम। तो नेट पोटेंशियल एट कहां पर? पॉइंट P पर। एट पॉइंट क्या लिखेंगे? Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखोगे ना। V1 की वैल्यू माइनस किसमें है? माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। या ऐसा लिख लीजिए 1/this और क्या लिखेंगे? इंटू Q/R प्लस L कास थीटा। समझ बात आ रहा है? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R माइनस L कास थीटा। ये बात समझ में आया? बोलो क्या होगा? इंटू Q/R माइनस L कास थीटा। समझ गए? बोलो। अब देखिए यहां पे आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है ना? अरे बोलिए कॉमन है कि नहीं है? तो अब देखिए ये कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में मिला -1 अपान R प्लस L कास, और यहां पर क्या है? प्लस। यहां लिखे 1/R माइनस L कास थीटा। ये बात समझ में आया? बोलो। तो इज इक्वल टू Q/4 पाई क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे R प्लस L कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में R माइनस L कास लिखोगे ना। बोलो। अब देखिए ये भी मिटा देता हूं। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा? तो यही ना बचेगा R माइनस L कास थीटा। अब यहाँ पर क्या है? प्लस। बोलो। तो इससे ये कैसे ये बचेगा? R प्लस L कास थीटा। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस R हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये -R से -R कैंसिल। तो Vp इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला? 2L कास थीटा मिला। बोलो। नहीं मिला? आप ध्यान से समझिए। अगर इसको मानते हैं आप A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा A² माइनस B²। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R² माइनस B का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? बोलो। समझ में आया? अब ध्यान समझिए। ये Q इंटू 2L आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू, लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कास, बोलो, अपान R² माइनस इंटू कास स्क्वायर का मिलेगा ना। अब सुनो, अगर कहा जाए कि ये जो डाइपोल है क्या है? इफ डाइपोल इज अ वेरी वेरी स्मॉल या स्मॉल, तो L इज लेस देन, तो L² कैन बी निगलेक्टेड कंपेयर टू R का स्क्वायर। R के तुलना में L² क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। तो इसका तो R² माइनस L²। तो ये जब निगलेक्ट होगा तो सारी क्वांटिटी निगलेक्ट होगी ना।
तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपन R का। अब सुनो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक्सियल पर कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला P अपन R स्क्वायर आएगा। अब थीटा की वैल्यू एट इक्वेटोरियल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बोले तो अरे बोल 0, तो 0 में किसी भी भूतनाथ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ना आएगी। दूसरी बात समझ लीजिए, ठीक, स्पेशल केस देख लीजिए, क्या देख लीजिए, लगे हाथ स्पेशल केस देखिए। तो स्पेशल केस में फर्स्ट कहाँ पर, एट एक्सियल लाइन, एट तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आकाश 0 डिग्री इज इक्वल टू बोल बेटा 1, तो Vp इज इक्वल टू देख ये 1 हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या मिलेगा P मिलेगा ना। अब ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो L को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो P/R स्क्वायर आ जाएगा एक्सेल पे ना, बोलो नहीं आएगा। अगर छोटा नहीं है तो फार्मूला लगा ये वाला, ये रामबाण है, इसको याद कर। डाइपोल जब छोटा होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो छोटा होने का मतलब कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता है कहाँ राजा भोज कहाँ, क्योंकि R इज ग्रेटर देन, जैसे मान लो यल है, लेंथ डाइपोल का लेंथ दे दिया है आपका कितना 0.2 सेंटीमीटर और R दे दिया है 5, मान लो 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, चाहे मान लो यह मीटर में दे दिया है या भी किस में दे दिया है, मीटर में। तो देखो R इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा ना, बताओ। तो देखो इससे भी ये क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो छोटा का मतलब नेगलेक्ट। अब एट इक्वेटोरियल पर, कहाँ पर, एट इक्वेटोरियल पर थीटा इज इक्वल टू, तो cos 90 0 में कौन चीज से डिवाइड कर, बात समझ में आया, ठीक है, इट्स ओके।